रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 4 यानी द रैट ट्रैप के टॉप 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस जैक की तरफ से बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप इंग्लिश कोर की लगातार सब्जेक्टिव की वीडियोस अपलोड होने वाली है और ऑब्जेक्टिव की भी है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 4 द रैट ट्रैप से। कल इस चैप्टर को अच्छे से समझाया था, टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया था। आज चलिए हम लोग एक एक करके सब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द मेटाफोर ऑफ रैट ट्रैप इफेक्टिवली इन द स्टोरी, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है 2009 से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक ने कहानी में रैट ट्रैप के रूपक का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया है, पाठ से उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो ये क्वेश्चन जैक की तरफ से 2009 में पूछा गया है। चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। The author uses the metaphor of rat trap very often but effectively in the story। यानी लेखक ने कहानी में चूहे के जाल के रूपक का प्रयोग बहुत बार लेकिन प्रभावी ढंग से किया है। याद रखिएगा किसका यूज किया मेटाफर के रूप में, रैट ट्रैप का बहुत बार यूज किया है और प्रभावी ढंग से किया है। आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। याद रखिएगा यह संसार एक बहुत बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ नहीं है। द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, इट ओनली सेट्स ट्रैप फॉर पीपल। यह केवल लोगों के लिए जाल बिछाता है। क्या करता है दोस्तों, ये ओनली लोगों के लिए क्या करता है, जाल बिछाता है। रिचेस और जॉयज आर जस्ट बेट्स टू टेम्प्ट द पीपल। याद रखिएगा ये जो जितने भी रिचेस होते हैं यानी धन होते हैं, खुशियां होते हैं, लोगों को लुभाने के लिए मात्र प्रलोभन है। याद रखिएगा क्या है, मात्र प्रलोभन है। आगे देख सकते लिखा गया है, द पैडलर रियलाइजेस दैट स्टीलिंग ऑफ 30 क्रोनर्स was such a bet। याद रखिएगा ये जो पैडलर को एहसास होता है कि जो 30 क्रोनर्स जो वो चोरी किया था वो एक चारा था। याद रखिएगा एक बैट था, एक चारा था। ठीक है, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार गोइंग टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मतलब आप सही पता है आयरन मास्टर के घर। ठीक है, तो वो जो आयरन मास्टर के घर गया था वो कैसे लगता है दोस्तों, याद रखिए इंटरिंग ए लायंस डेन। ऐसा लग रहा था कि शेर के गुफा में वो प्रवेश करने जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का परफेक्ट आंसर, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछा गया देख सकते हो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2010 में पूछा गया है कि व्हाट डिड द ओल्ड क्राफ्टर डू विथ द पाउच एंड व्हाई। ये जो ओल्ड क्राफ्टर है दोस्तों उसने थैली के साथ क्या किया और क्यों, क्या किया और क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैक की तरफ से 2010 में पूछा गया। तो याद रखिएगा द ओल्ड क्राफ्टर टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द विंडो फ्रेम। याद रखिएगा ये जो ओल्ड क्राफ्टर ने एक चमड़े की थैली उतारी। कौन सी थैली दोस्तों, एक लेदर का बैग था। ठीक है, याद रखिए एक लेदर पाउच था। याद रखिए थैली का एक चमड़े का थैली था जिसे उतारा, जो खिड़की मतलब विंडो, याद रखिए विंडो फ्रेम। याद रखिएगा जो खिड़की के फ्रेम में एक कील पर लटकी हुई थी उसको उतारा। आगे लिखा गया है ही पिक आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स। यानी उसने झुर्रीदार 10 क्रोनर के 3 गो नोट निकाले, 3 गो नोट्स निकाले थे। याद रखिएगा तो टोटल मिला कितना हो गया दोस्तों, 10 10 10 यानी 30 क्रोनर। कितना हो गया, 30 क्रोनर्स। ठीक है, दीज ही हेल्ड बिफोर द आईज ऑफ his guest knowingly, then he stuffed them back into the pouch, perhaps he was setting a bait for the peddler। यानी याद रखिएगा उसने 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले थे और उसने जानबूझकर अपने मेहमान की आंखों के सामने उसे रखा। मेहमान बोले तो पैडलर उनका मेहमान था ना, पैडलर उनके घर आया था तो वो मेहमान था, उसके सामने रखा। ठीक है, फिर उसने उन्हें वापस थैली में भर लिया। शायद वह पैडलर के लिए चारा लग रहा था। क्या लग रहा था दोस्तों, चारा। बस दिखा दिया पैडलर को, उसके बाद पैडलर क्या करेगा, जैसे ही उसको टच करेगा यानी उसको चोरी करेगा उसके बाद वो फंसेगा ना, तो ये एक चारा लग रहा था, बेट लग रहा था। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या क्वेश्चन पूछा गया है,
Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? ये जो आयरन मास्टर है, आप सभी पता है, ये जब पैडलर जो है वो ओल्ड क्रॉप्टर का 30 क्रोनस लेकर जब भाग रहा था तो किसके सामने आ पड़ा? आयरन मास्टर के सामने। और ये आयरन मास्टर उसे अपना साथी समझ लेता है और उसे अपना घर ले जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जाना नहीं चाहता क्योंकि इसके पास 30 क्रोनस रुपया चोरी किया हुआ है ना, इसलिए वो जाना नहीं चाहता। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो आयरन मास्टर ने पैडलर से प्यार से बात क्यों की और उसे घर क्यों बुलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कल अच्छे से। ये सारे चैप्टर में जितना भी कैरेक्टर दिखाया गया सब लॉनलीनेस का शिकार, लॉनलीनेस मतलब अकेलापन का शिकार, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो आयरन मास्टर है बहुत अच्छी तरह से पैडलर से बात करता है और उसे अपने घर लेने के लिए इन्वाइट करता है, यानी अपने घर ले जाने के लिए उसे इन्वाइट करता है। ऐसा क्यों? ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2011 में पूछा गया है, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। द आयरन मास्टर टुक द पैडलर टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस, मतलब उसको अपना साथी समझता है, अपना पुराना परिचित साथी समझता है, ठीक है। आगे, ही हैड सीन द स्ट्रेंजर इन डार्कनेस, ये जो अजनबी है दोस्तों, जो पैडलर है उसको उन्होंने अंधेरा में दिखा था और उसे लगा तो वो मेरा साथी है, ठीक है। आगे देख सकते लिखा गया है परहैप्स ही हैड मेड अ मिस्टेक, शायद उनसे गलती हो गई थी। आगे लिखा गया है द आयरन मास्टर्स वाइफ वाज डेड, ये जो आयरन मास्टर है उनकी पत्नी जो है वो दुनिया में नहीं है, वो डेड हो गई, मर चुकी है। हिज बॉयज वेर एब्रॉड, एब्रॉड मतलब दोस्तों विदेश, उनके जितने लड़के हैं वो कहां है दोस्तों? विदेश में है। ओनली हिज एल्डेस्ट डॉटर, यानी उनकी जो बड़ी बेटी है जिनका नाम आप सही पता है एडला विल्मनसन, ठीक है, वाज विथ हिम, यानी ये जो आयरन मास्टर है उनका बेटा भी जो है वो विदेश चला गया है और इनकी वाइफ भी मर चुकी है। मात्र उसके साथ कौन है? उसकी बड़ी बेटी यानी एडला है, ठीक है, और सिवाय उनके और कोई नहीं है उसके घर में, ठीक है। आगे लिखा गया है दे डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस का त्यौहार है और उसका कोई साथी भी नहीं है, दोस्त चाहिए ना क्रिसमस मनाने के लिए, तो कोई भी साथी भी उनका नहीं है। सो द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइटेड हिम होम, याद रखिएगा क्रिसमस के लिए उनका पास कोई साथी नहीं है, इसलिए ये जो आयरन मास्टर है उसने पैडलर से प्यार से बात की और उसे घर जाने के लिए इनवाइट करता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2011 में पूछा गया, ठीक है। याद रखिएगा आयरन मास्टर जो है उसको अपना साथी समझ लेता है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेता है और अंधेरे में था इसलिए उसको अच्छे से देख नहीं पाता है और इसे इन्वाइट करता है अपने घर ले जाने के लिए। इसका पीछे रीजन है ये आयरन मास्टर भी अपने आप को अकेला फील करता है क्योंकि इनका दुनिया में इनका वाइफ जो है नहीं है, इनका जितना बेटा है वो विदेश में है, बस एक बड़ी बेटी है एडला है और क्रिसमस का समय चल रहा है इसलिए सोचा कि पैडलर को ले चलते हैं, एंजॉय करेंगे क्रिसमस, साथ में मिलकर हम लोग ई करेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे, इसलिए लेकर गया था। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, ये जो पैडलर है उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, क्यों? यह भी जैक की तरफ से 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। आयरन मास्टर उसको इनवाइट करता है अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन ये जो पैडलर है वो डिक्लाइन कर देता है यानी अस्वीकार कर देता है, क्यों? ये जैक की तरफ से 2012 में पूछा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, द पैडलर हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द क्रॉप्टर्स हाउस। आप सही पता है इससे पहले किसका घर में था? ओल्ड क्रॉप्टर के घर में, उसके घर से 30 क्रोनस रुपए चुरा कर वो भाग रहा था ना, तो बस याद रखिएगा ये जो पैडलर है वो क्रॉप्टर के घर से पैसे चुराए थे। ही वॉज ऑन हिज वे टू एस्केप फ्रॉम दैट एरिया, और आप सही पता है वह उस इलाके से भागने का फिराक में था। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पैडलर टू कम होम विथ हिम, और ये जो आयरन मास्टर है उसने पैडलर को अपने साथ घर आने के लिए निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। उसके आगे देख सकते लिखा गया है ही गॉट अलार्म्ड, याद रखिएगा वो घबरा गया। आगे देख सकते हैं इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरीली इनटू द लायंस डेन, यानी वो स्वयं को स्वेच्छा से ऐसा लग रहा था मानो शेर के गुफा में फेंकने जैसा होगा, ठीक है। आगे लिखा गया ही थॉट दैट ही शुड बी ट्रैप्ड इन द बेट द आयरन मास्टर वाज थ्रोइंग फॉर हिम, उसे क्या लग रहा था दोस्तों? उसने सोचा कि जो आयरन मास्टर है उसके लिए चारा फेंक रहा है, ठीक है, क्या लगा रहा है? चारा फेंक रहा है और उसमें वह फंस जाएगा, याद रखिएगा। he didn't want to be caught it, याद रखिएगा he didn't want to be caught in, याद रखिएगा कि वह इसमें फंसना नहीं चाहता है। therefore he declined the invitation, इसलिए उन्होंने क्या किया? निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, याद करके जाइएगा। और एक बार आसानी से आप लोगों को समझा देते हैं, ये पैडलर जो है ये आयरन मास्टर का इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों करता है, अस्वीकार क्यों करता है? क्योंकि आप सही पता है ये पैडलर 30 क्रोनस रुपए ओल्ड क्रॉप्टर का लेकर भाग रहा था और उसी रास्ते में भागते भागते आयरन मास्टर के पास आ गया
और आयरन मास्टर उसे गलती से अपना साथी समझ लेता है, उसे अपना घर ले जाना चाहता है, लेकिन ये पैडलर नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे चारा लगता है कि अगर इसका घर जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए ये जाना नहीं चाहता है, डिक्लाइन करना चाहता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, हाउ डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर अर्न 30 क्रोनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर अर्न 30 क्रोनर्स। ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है 30 क्रोनर्स कहां से कमाए थे, कहां से अर्न किए थे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, बाकी 5 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर है 30 क्रोनर्स कैसे कमाए थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम ना बताइएगा, ना पूरा कुंडली बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा, जब भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, सटीक अगर टू द पॉइंट दे देंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे नाम पूछेगा तो अपना पूरा खानदान का नाम नहीं लिखना है। तो यहां पर जितना पूछा गया उतना ही आपको आंसर देना है। कुछ बच्चे को लगेगा सर इतना छोटा आंसर दे रहे हैं 3 मार्क्स मिलेगा, अरे जो पूछा वही ना देना है। तो जितना पूछा गया उतना ही देना है, टू द पॉइंट देना है, सटीक लिखना है, एकदम देगा, 3 का 3 दे देगा। तो याद रखिएगा, बस क्वेश्चन में पूछा गया ओल्ड क्रॉफ्टर 30 क्रोनर्स कैसे कमाया था, दूध बेच के। क्या बेच के? दूध बेच के कमाया था। तो इतना छोटा नहीं लिखना है, चलिए मैं बताता हूं कैसे लिखना है। When the old crofter was unable to do day labor, यानी जब जो ओल्ड क्रॉफ्टर है वो दिहाड़ी मजदूरी करने में जब असमर्थ था, अनेबल था, अनेबल था मतलब असमर्थ था, यानी दिन में वो मजदूरी नहीं करने जा सक रहा था, तो इट वॉज हिज काउ व्हिच सपोर्टेड हिम, तो यह उसकी गाय थी जिन्होंने उसको सहारा दिया, सपोर्ट किया। द क्रॉफ्टर सप्लाइड मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी क्रॉफ्टर जो है प्रतिदिन क्रीमरी के लिए दूध की आपूर्ति करता था। ठीक है, बाय सेलिंग दिस मिल्क, और ये मिल्क बेचकर ही अर्न 30 क्रोनर्स। याद रखिएगा, इस दूध को बेचकर उसने 30 क्रोनर्स रुपए कमाए थे। याद रखिएगा कैसे, दूध बेच के, क्या बेच के? दूध बेच के। अगर एमसीक्यू में भी आ जाए ना तो लिख दीजिएगा दूध बेच के 30 क्रोनर्स कमाए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक, ये मेरा नाम है अनिमेश सर। ठीक है, आप इंस्टाग्राम आईडी में अनिमेश सर लिखिएगा, इसी प्रोफाइल पिक के साथ हम मिल जाएंगे। जो भी डाउट्स है, डिमांड है, आप लोग वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर हैज इन हिज पाउच, हाउ डिड ही अर्न दैट। वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था आप लोगों से। ये क्वेश्चन जैक की तरफ से 2022 में, तो यानी 23 छोड़ के 24 में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, एक साल छोड़ के 2024 में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर हैज इन हिज पाउच, हाउ डिड ही अर्न दैट। ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है कि थैली में कितने पैसे थे, तो कितने पैसे थे बस वही लिखिएगा, ज्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखना नहीं है। उसके आगे पूछा गया उसने यह पैसा कैसे अर्जित किया, कैसे कमाया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी शॉर्ट में आंसर दे दीजिएगा, आपको 3 का 3 मिल जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया है, द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड 30 क्रोनर्स इन हिज पाउच। बहुत ही सटीक आंसर है। उसके पाउच में, उसके थैली में कितने क्रोनर्स रुपए थे, 30 क्रोनर्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया यहां तक। उसका आगे लिखेंगे द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड अ काउ who could give milk for creamery every day। याद रखिएगा, उस क्रॉफ्टर के पास एक गाय थी जो प्रतिदिन, याद रखिएगा, क्रीमरी के लिए मिल्क प्रदान करती थी। याद रखिएगा, बाय सेलिंग दिस मिल्क, और इस दूध को बेचने के बाद ही अर्नड 30 क्रोनर्स, और ये दूध बेचकर उन्होंने कितने रुपए कमाए थे, 30 क्रोनर्स कमाए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पहले आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये आप लोगों का ट्विटर है, ये आप लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ये है टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, यहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द हॉस्पिटलिटी दैट द पैडलर एंजॉयड व्हाइल एट द मैनर हाउस ऑफ द आयरन मास्टर, यानी उस हॉस्पिटलिटी का वर्णन करें। हॉस्पिटल मतलब दोस्तों मेहमानबाजी। ठीक है, जो आयरन मास्टर उसको फील करवाया, किसको, पैडलर को, तो मेहमानबाजी होता है हॉस्पिटलिटी का मतलब। ठीक है, हॉस्पिटल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, उस मेहमानबाजी का वर्णन करें जो पैडलर ने आयरन मास्टर के घर में रहते हुए आनंद उठाया। अच्छा, आयरन मास्टर के घर को कौन सा नाम रखा गया, यहां पर देख सकते हैं मैनर हाउस। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए कि आयरन मास्टर के घर का नाम क्या था, मैनर हाउस। ये जो क्वेश्चन है जैक की तरफ से 2018 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, द आयरन मास्टर एंड मिस एडला
आप सही पता है आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या है? एडला। ठीक है, याद करके जाइएगा। द आयरन मास्टर एंड मिस एडला ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक द पैडलर कंफर्टेबल एट देयर होम। याद रखिएगा, आयरन मास्टर और जो मिस एडला है उसने फेरी वाले को अपने घर पर आरामदायक बनाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, बेस्ट देने का कोशिश किया गया। ही हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्विंग हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। उन्हें अपने पुराने रेजिमेंटल जो साथी है दोस्तों की सेवा करने का संतोष था। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ही ऑर्डर हिज वैलेट टू गिव हिज गेस्ट अ गुड बाथ। गुड बाथ आप लोग समझ रहे हैं, उसको नहलाया गया। हेयर कट यानी उनका बाल जो है कटिंग करवाया गया। एंड ए गुड सेव यानी सेविंग कराया गया। ठीक है, याद रखिएगा, उसने अपने सेवक को, अपने मेहमान को अच्छे से नहलाने के लिए, बाल कटवाने के लिए और अच्छी तरह से दाढ़ी बनाने का आदेश दिया। ठीक है, याद रखिएगा, उसका जो वैलेट है, उनका वहां जो सेवा जो करता है, उनको ऑर्डर दिया गया कि उसको अच्छे से नहलवाओ, उसका हेयर कटिंग कराओ और उसको अच्छा सेविंग करवाओ। ठीक है, मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट। ही वॉज सर्व क्रिसमस फीस एंड पॉरिज। याद रखिएगा, इसके अलावा उन्होंने एक अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था, उसके लिए अवेलेबल करवा दिया अच्छा ड्रेस। ही वॉज सर्व क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। याद रखिएगा, और खाने के लिए उन्हें मछली दिया गया और दालिया परोसा गया। याद रखिएगा, पॉरिज मतलब होता है दालिया परोसा गया। याद करके जाइएगा। ये था दोस्तों टॉप 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक है, आराम से करके जाइएगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए और जमकर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, जितना ज्यादा लाइक्स और इसी से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग का डिमांड था सर सब्जेक्टिव दीजिए, सब्जेक्टिव दीजिए, लीजिए चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, बस आप लोग क्या कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।